Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School online classes. It is a social science class of class 5th, and this is your book, and the first chapter of your book is Know Your Planet. अपने ग्रह को जानो, अपने planet को, इसमें planet के बारे में बताया गया है. So I am going to read this chapter and explain it. Look at these beautiful pictures. Is not our Earth wonderful? Scientists say it is the only planet in our solar system to have water and air. Our Earth has a land masses and water bodies. The large land masses are called continents and the large water bodies are called oceans. आप देख सकते हैं इन सब पिक्चर्स को. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि हमारा जो प्लैनेट है बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही सुंदर है, और ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे पानी और हवा दोनों पाया जाता है. ये जो अर्थ है इसमें लैंड मासेस भी है, वाटर बॉडीज़ भी है. द लार्ज लैंड मासेस, जो लार्ज लैंड हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम ओशंस कहते हैं. स्मॉलर वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड सीज. जो स्मॉलर वाटर बॉडीज़ हैं उस जैसे कि सीज, रिवर्स, लेक्स, ये सब हमारी स्मॉलर वाटर बॉडीज़ के अंदर आती हैं. लुक एट द मैप. द वाटर बॉडीज़ आर शोन इन ब्लू एंड लैंड मासेस इन अदर कलर्स. आप सभी ने जैसे मैप देखा होगा, अकॉर्डिंग द मैप जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ब्लू कलर के शो करती हैं, और जो लैंड है, जो धरती है, जो लैंड मासेस है, जो धरती की चीज़ें हैं वो अलग कलर से शो करे जाते हैं. ठीक है. Then the first heading is the continents. There are 7 continents in decreasing order of size. They are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. अगर हम डिक्रीज ऑर्डर में देखें जैसे कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड एक्सेट्रा आर द 7 कॉन्टिनेंट्स. ईच कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड इनटू कंट्रीज़, और हर एक कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया है कंट्रीज़ में. In terms of area, Russia is the largest country and Vatican City is the smallest. अगर हम देखें तो रशिया जो है वो सबसे बड़ा देश है, और जो वेटिकन सिटी है सबसे स्मॉल है. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री. हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, वो 7th नंबर पे आता है. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया. आप और भी फाइंड कर सकते हैं जो इंडिया से बड़े हों वो कंट्रीज़. दैन द ओशंस, समुद्र. दे आर 5 मेजर ओशंस. 5 तरह के ओशंस होते हैं. इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़, अगर हम इसका डिक्रीज ऑर्डर का साइज़ देखें तो पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन एंड अंटार्कटिका ओशन एंड द आर्कटिक ओशन. ये सब हमारे ओशंस हैं. द अंटार्कटिक ओशन इज़ आल्सो कॉल्ड द साउथर्न ओशन. अंटार्कटिक ओशन को हम साउथर्न ओशन भी बोलते हैं. ओके. शेप ऑफ द अर्थ. जो अर्थ है उसका शेप कैसा है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. अगर हम एंशियंट टाइम्स में देखें, पुराने समय में, तो पहले के लोग बोलते थे कि जो हमारी अर्थ वो फ्लैट है, फ्लैट सरफेस पे है, एंड दैट इट हैड स्टीप एजेस. पिक्चर टेकन फ्रॉम स्पेस हैव आल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज़ लाइक अ स्फीयर. जब इस पिक्चर्स के माध्यम से स्पेस में प्रूव किया गया कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्फीयर की साइज़ की है. ड्यू टू इट्स शेप वी कैन नॉट सी द होल अर्थ, जिसके कारण हम अपनी पूरी इस धरती को देख नहीं सकते हैं एक बार में. इवन फ्रॉम स्पेस से भी हम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ कैन बी सीन. हम धरती का, अर्थ का केवल हाफ पार्ट ही देख सकते हैं. व्हाट इज़ ग्लोब. ग्लोब क्या है. अब हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में. आप सब ने ग्लोब देखे होंगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द अर्थ विदाउट सीइंग इट कम्प्लीटली. अर्थ को जानना, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत डिफ़िकल्ट है जब तक हम उसको देख ना सकते हैं. अ मॉडल ऑफ द अर्थ कैन हेल्प अस. जो ये मॉडल है जो अर्थ का, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हेल्प करता है जिससे हम स्टडी कर सकें अर्थ की. सच अ मॉडल इज़ कॉल्ड अ ग्लोब, और इस मॉडल को हम बोलते हैं ग्लोब. अ ग्लोब कैन रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे. जो ग्लोब है वो एक अर्थ को बहुत ही साधारण तरीके से एक्यूरेट करती है, मतलब बताया गया रिप्रेजेंट करती है, हर एक चीज़ों को शो करती है. इट शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. ये दिखाती है कि लैंड और वाटर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग कैसे
इस अर्थ पे ये दिखा इसमें शो हुआ है. वी कैन आल्सो सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन अ ग्लोब. और हम इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की जो शेप है, जो लोकेशन है, वो भी देख सकते हैं. अ ग्लोब हैज़ सम लिमिटेशंस. इसकी कुछ कमियां भी हैं ग्लोब की. अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी. ये ग्लोब इतना बड़ा होता है कि हम इसको डिफ़िकल्ट होता है कैरी करने में. स्पेस इज़ लिमिटेड. स्पेस बहुत ही लिमिटेड होती है. आपने देखा होगा बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों से हर चीज़ लिखी होती है. डिटेल्स कैन नॉट बी शो ऑन अ ग्लोब. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ कैन बी सी एट वन टाइम. और एक समय में हम केवल एक ही साइड देख सकते हैं अर्थ की. ओके, देन द हेडिंग इज़ मैप. आप सब ने मैप देखे होंगे और उसे बहुत बार स्कूल में फिल भी किया होगा. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप भी एक ग्लोब की तरह ही है जो कि अर्थ के इस पार्ट को उसको शो करता है, रिप्रेजेंट करता है. द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो. मैप का एक लैटिन भाषा एक वर्ड होता है जिसको मैपो बोलते हैं, विच मीन्स अ नैपकिन, जिसका मतलब होता है नैपकिन. अ फ्लेमिश मैप मेकर Gerardus Mercator was the first to publish a collection of maps in the form of book. Gerardus Mercator ने पहली बार इस मैप को पब्लिश किया था एक बुक के फॉर्म में. A book of maps is called an atlas. जो बुक होती है मैप की, जिसमें मैप्स होते हैं, उसे हम एटलस बोलते हैं. ओके, we can draw maps on a flat surface to show continents, countries, cities and even a neighborhood. जो हम मैप को ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, सिटीज़ और बहुत सी शो करते हैं. यू कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो ऑल डिटेल्स ऑन इट. दिस अ मैप इज़ बेटर देन अ ग्लोब. जो मैप है वो ग्लोब से कई गुना बेटर है क्योंकि आप इसे कैरी कर सकते हैं. स्कूल में भी जैसे आपने देखा होगा मैप फिल किया होगा. However, maps do have limitations. The earth is spherical in shape and its surface is curved. A curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as paper. मैप में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, बट मैप में आपको बिल्कुल प्लेन दिखाया जाता है. मैप में बिल्कुल उसका जो शो करते हैं बिल्कुल प्लेन होता है, फ्लैट होता है सरफेस. देन ट्राई टू कवर अ बॉल विद अ शीट ऑफ पेपर विदाउट ट्रेसिंग. यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. आप ऐसा कर तो नहीं पाओगे क्योंकि मैप फ्लैट सरफेस पे होता है. जो ग्लोब होता है वो हमारा एक स्फेरिकल सरफेस जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. It is not possible to make an accurate map from a curved surface. However, a map of a small area can be fairly accurate. The map is very useful, more useful to study the earth. और जो मैप है इससे हम एक्यूरेट आप स्टडी कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी अपने कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स के बारे में शो करके उसके लोकेशन, उसकी हर चीज़ आप जान सकते हो. ओके, टाइप्स ऑफ मैप्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़ कैन बी शोन अ फिजिकल मैप. आप जानते होंगे मैप के टाइप्स होते हैं फिजिकल, पॉलिटिकल. फिजिकल मैप यानी कि जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब वाटर बॉडीज़ जो होती हैं ये शो होते हैं केवल फिजिकल मैप में. देन लाइन्स डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स आर शोन ऑन अ पॉलिटिकल मैप. ओके, तो जो स्टेट्स होते हैं, कैपिटल होते हैं, इसे हम पॉलिटिकल मैप में शो करते हैं. बिसाइड दीज देयर आर मैप्स दैट शो इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, मिनरल, क्रॉप, सॉयल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. और इसके अलावा भी कुछ मैप होते हैं जिसमें हम इंडस्ट्री को, पॉपुलेशन को, ट्रांसपोर्ट, क्रॉप, आपने देखा होगा क्रॉप्स वगैरह, इंडस्ट्री, सॉयल वगैरह को भी हम मैप से डिनोट करते हैं. मैप में इसको शो करते हैं, उसके लोकेशन शो करते हैं, उसके कलर्स शो करते हैं. ओके, लैंग्वेज ऑफ मैप्स की भी जो भाषाएं होती हैं अदर कंट्रीज में. द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट अदर कंट्रीज वुड बी टू विजिट एवरी प्लेस ऑन अर्थ. सबसे अच्छा देखा जाए तो अगर आप किसी कंट्री को जानना चाहते हैं और उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ भी विज़िट करना पड़ता है, जाना पड़ता है. इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, हम हर जगह तो नहीं जा सकते. सो वी हैव टू फाइंड एन ईजियर वे टू डू सो. वी कैन स्टडी ए मैप. तो इसीलिए हम सबसे ईजी तरीका ढूंढते हैं, हम मैप को स्टडी करते हैं. टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज. किसी भी मैप को पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम उस लैंग्वेज को भी जान सकें. डायरेक्शंस जैसे कि वाइल गोइंग टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस, जब भी हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, टर्न आइदर लेफ्ट और राइट, कहाँ आपको मुड़ना है, ये डायरेक्शन आपको पता होती है. द वर्ड्स लेफ्ट एंड राइट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ योर मूवमेंट्स.
जो वर्ड्स होते हैं लेफ़्ट राइट आपको इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन कि आपको कहाँ मूव करना है, किस तरफ जाना है। वी फॉलो द मेजर डायरेक्शन, तो हम उन मेजर जो कुछ डायरेक्शंस होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं। डायरेक्शंस मीन्स दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमारी डायरेक्शंस हैं। मैप्स फॉलो सिस्टम टू शो डायरेक्शंस। मैप में भी ये डायरेक्शंस यूज़ होती हैं। द फारदेस्ट साइड और द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ। जो जब मैप रखते हैं तो उसमें एक नॉर्थ सबसे ऊपरी जो साइड होती है डायरेक्शन, उसे हम नॉर्थ कहते हैं। ओके। साउथ इज़ ऑलवेज अपोजिट टू नॉर्थ। जो साउथ डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होती है। ओके। टू योर राइट इज़ ईस्ट, हमारे राइट साइड ईस्ट होता है। एंड टू योर लेफ्ट इज़ वेस्ट, और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। ओके। तो आप कुल मिला के आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो नॉर्थ होता है वो टॉप की ओर होता है, साउथ उसके अपोजिट होता है, आपके राइट ईस्ट होता है, एंड आपके लेफ्ट वेस्ट होता है। द डायरेक्शन ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शो बाय एन एरो विच इज़ मार्क्ड एन। डायरेक्शंस को भी हम मार्क करते हैं एक एरो से, जैसे कि नॉर्थ है तो नॉर्थ, दिस शो द नॉर्थ डायरेक्शंस। जैसे ये एन जो एरो बनाया गया है, एरो के अंदर एन लिखा गया है, ये शो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। वंस यू नो वेयर नॉर्थ लाइज इट इज़ ईजी टू फाइंड द अदर डायरेक्शन। अगर आपको पता चल जाता है कि नॉर्थ है तो आप ये ईजी हो जाता है आपके लिए अलग डायरेक्शन देखने के लिए, फाइंड करने के लिए। वी कैन ऑल्सो मार्क सब डायरेक्शंस ऑन अ मैप, और हम लोग ये डायरेक्शंस मैप में भी करते हैं। बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है। बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है। बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट लाइज द साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है। ऑल मैप्स फॉलो द सेम मैथड टू शो डायरेक्शंस। सारे मैप ये डायरेक्शन शो करते हैं। ओके। देन स्केल, द अर्थ इज़ वेरी बिग, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप। जो अर्थ बहुत ही बड़ी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज, और ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम उसके साइज़ को देख सकें। लेट अस सपोज दैट द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन Delhi and Agra is 200 kilometers. It is not possible to show these cities at 200 kilometers from each other on the map. Therefore, this distance is represented by smallest unit on the map. The ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map. In this case, it would be written as 5 centimeter ratio to 100 kilometer. A map scale can also be drawn as shown below. Okay, तो जो स्केल होती है, अर्थ बहुत ही बड़ी है और पॉसिबल नहीं है कि हम उसके एक्चुअल साइज़ को नाप सकें। अगर हम सपोज़ करें, अगर हम ग्राउंड डिस्टेंस देखते हैं, दिल्ली से आगरा के बीच में डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर, बट हम मैप में आसानी से डिस्टेंस शो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको शो करने में रेशियो में शो करते हैं डिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू अ मैप। ओके। देन साइंस एंड सिम्बल्स, चिन्ह भी होते हैं मैप में। हम अगर हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, अगर हम रिवर्स लेक को डिनोट करते हैं तो उसके भी एक साइन देते हैं कि हाँ ये रिवर है। अब इसमें पढ़ेंगे हम। देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन मैप टू शो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ब्रिजेस, डैम, टेम्पल्स, चर्चेस एंड रेलवे ट्रैक्स। इतनी स्पेस नहीं होती है मैप में कि हम किसी माउंटेन को, रिवर को, लेक को बना के इसमें शो करें कि यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे टेम्पल है, या सेक्टर और भी। हाउएवर अ मैप विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल। पर मैप इसके बावजूद भी तो यूज़फुल तो है नहीं। अगर हम यही नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं, तो मैप इज़ नॉट यूज़फुल। इसीलिए डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स आर यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन अ मैप। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्रीज इज़ शो बाय थिक डैशेस एंड डॉट्स इन ब्लैक। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी कंट्री को शो करना होता है तो हम उस जगह को एक थिक सी मोटी सी डैश को शो कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कंट्री है। एंड डॉट्स इन ब्लैक, और या फिर कोई ब्लैक डॉट बना देते हैं। ओके। अ सिटी इज़ मार्क्ड बाय स्मॉल सर्कल। अगर कोई सिटी है तो उसको हम बिल्कुल छोटे से एक सर्कल में बना के डिनोट करते हैं। देन कलर्स ऑन द मैप, डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन मैप। मैप्स में हम बहुत सी चीज़ों को दिखाने के लिए बहुत तरह के कलर्स को यूज़ करते हैं। जनरली मैप फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स। फॉर एग्जाम्पल्स ऑन अ फिजिकल मैप, जैसे कि मैप में हम बहुत ही कलर्स को, कॉमन से कलर को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें फिजिकल मैप में,
Water bodies are shown in blue. Light blue is used to show shallow waters and dark shade of blue for deep waters. वाटर बॉडीज़ यानी कि जो ओशंस, रिवर्स, लेक्स वगैरह में हम लोग ब्लू कलर से शो करते हैं, और लाइट ब्लू हम लोग जो शैलो वाटर्स होते हैं, जो हल्के होते हैं, उसके लिए हम लोग लाइट ब्लू यूज़ करते हैं, और डार्क यूज़ करते हैं जो डीप वाटर्स होते हैं. ओके. प्लेन्स और लो लैंड्स को, जैसे लैंड वगैरह को हम ग्रीन शर्ट से डिनोट कर देते हैं. हाईलैंड्स को हम लोग ब्राउन से, मीन्स माउंटेन्स वगैरह आप लोग ब्राउन से शेड कर देते हैं. ओके. दिस कलर स्कीम इज़ यूज्ड फॉर मैप ऑल ओवर द वर्ल्ड. और यही कलर स्कीम हर पूरे वर्ल्ड के मैप में यूज़ होती है. यही स्कीम ऐसे ही हम लोग हर एक चीज़ों को डिनोट करते हैं इन कलर्स के द्वारा. टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम, अ की इज़ मेड ऑन द मैप. अ की शोज़ द हाइट ऑफ अ लैंड और डेप्थ of water above or below sea level and the color used to show it on the map. और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक की को बनी होती है मैप में, और ये की शो करती है हमारे लैंड की हाइट को और कितना गहरा है हमारा पानी का लेवल, सी का लेवल कितना गहरा है. इन सब कलर्स को हम यूज़ करते हैं तरह तरह की चीज़ों को शो करने के लिए मैप में, क्योंकि मैप इसीलिए मैप हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है. सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर्स था. ये आपका चैप्टर में आपके प्लैनेट के बारे में बताया गया है, कि ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में. इससे आपको नॉलेज दी गई है कि हमारा प्लैनेट कैसा है और कैसे हम इसको देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर बताया है, एक्सप्लेन किया है, एंड योर होमवर्क इज़ दैट कि आपको इस चैप्टर को रीड करना है. सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड थैंक यू. गुड बाय.